से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या रिपोर्ट लाया है सिनेमा से? रिपोर्ट तो ठीक नहीं है ताराचंद जी। अरे क्या बकवास करते हो? अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ठंडा पीकर फिल्म को हिट क्या कर गए। अरे ताराचंद जी, वो लोग ठंडा पीकर फिल्म को हिट बोलने वाले लोगों में से हैं। लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से फिल्म का रिएक्शन देख कर आ रहा हूँ। लोगों ने फिल्म और फिल्म बनाने वाले को इतनी गालियां दी हैं कि अगर आप वहाँ होते तो आपका गला दबा देते। हाँ जी बोलो। सर जी, मैं विजय बोल रहा हूँ लंदन से। इतनी बकवास फिल्म बनाई है तुमने कि लोग गालियां दे रहे हैं। डब्बा हो गई है डब्बा। तुम ऐश करो वहाँ अपनी महबूबा के साथ, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ये मैं नहीं कह रहा, हाल में कुर्सियां तोड़ने वाले लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, पब्लिक। ये देखो बेटी, और ये भी देखो, हर पेपर हर मैगजीन में साफ लिखा है कि विजय ने उस कोठे वाली से शादी कर ली है और आजकल उसके साथ हनीमून मनाने गया है। नहीं पापा, आप इन पेपर वालों को नहीं जानते। बात में सच्चाई कुछ नहीं होती और ये लोग कुछ भी लिखा करते हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ पापा। मैं तुझे भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तू अपनी आंखों से देखकर, कानों से सुनकर भी अपने पति की हर बुराई को छुपाने की कोशिश करेगी। मैं तेरा बाप हूँ बेटी, मैं तुझे इस जुल्म के चक्के में नहीं पिसने दूंगा। चल बंटी को साथ ले और चल मेरे साथ। मैं तुझे इस नर्क में उस नीच आदमी के साथ नहीं रहने दूंगा। पापा, आप मेरे घर में खड़े होकर मेरे स्वर्ग जैसे घर और देवता जैसे पति को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं, मैं तेरी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। गालियां तो लोग दे रहे हैं, थूक रहे हैं मेरे और मेरी इज्जत के नाम पर। मैं उसकी करतूतों पर पर्दा डालकर तुझे अंदर ही अंदर घुटने के लिए नहीं छोड़ूंगा शांति। पापा, आप अपनी शांति की शांति भंग कर रहे हैं। एक बाप होकर अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहते हैं। आपने उनको गाली देकर उनका अपमान किया है पापा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। सफर कैसा रहा? ठीक रहा। गुड मॉर्निंग सर। डब्बा, दोनों फिल्में डब्बा फ्लॉप है ना? हमारा बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। तुमने हमारे दो जहाज डुबो दिए हैं और अब चाहते हो कि तीसरे जहाज का भी तुम्हें कैप्टन बना दिया जाए। 2 वक्त की रोटी से 1 वक्त की रोटी पर तो आ गए हैं। ताराचंद जी, अब मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको कसम खाकर कहता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। 1 वक्त की रोटी भी छीन लो हमसे। नहीं बाबा नहीं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखो, तुम जाओ और जाकर अपनी रखील के साथ रंग रलियां मनाओ। कहता था कि नई लड़की इंट्रोड्यूस करूंगा, ऐसी इंट्रोड्यूस की कि तारा चंद का तारा ही डुबो दिया। जाओ भाई, हमें तुमसे फिल्म नहीं बनवानी, जाओ। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में से एक्टर और डायरेक्टर ले लिया था। ऑटोग्राफ प्लीज। किरण, तुम ऑटोग्राफ नहीं देंगे? हम तो आज भी आपके फैन हैं, प्लीज। थैंक यू। You're welcome। कभी गौर से देखना, सूरज की चमक
हमेशा एक जगह नहीं रहती, आती जाती रहती है। अंधेरा होने पर कभी तकदीर को काली नहीं समझना चाहिए। वो चमक फिर आएगी, जरूर आएगी। विजय साहब, आपको जब कभी मेरी जरूरत पड़े जरूर याद कीजिएगा। एनी टाइम मुझे आपके साथ काम करने में खुशी नहीं, गर्व होगा। गुड मॉर्निंग घनश्याम जी। बड़ी साईं, आज तेरे को हमारे लिए टाइम कैसे मिल गया है नी? घनश्याम जी, एक दिन आपने मुझे 2 लाख रुपए देकर कहा था जब भी फिल्म शुरू करनी हो शुरू कर लेना। आज मेरे पास वक्त है, सोच रहा था आपकी फिल्म क्यों ना शुरू कर दूं। जदी तुझो वक्त छुट्टो हो ना तो के मुझे ला वक्त ना हो। जब वक्त खोटा आया तो खोटे सिक्के की तरह मेरे पास चला आया। घनश्याम जी, आदमी का वक्त एक सा नहीं रहता, बदल भी सकता है। वक्त बदल जाएगा तो फिर हम भी बदल जाएगा नहीं? हाँ, हमारा 2 लाख वापस कब करना है? हाँ, हाँ, बहुत अयाशी की, हाँ, बहुत फोन का टोर मारा। अरे भेड़ा, हमारा 2 लाख रुपया नहीं लौटाया ना तो माँ तो के जेल में घुमा दो, जेल में, समझे? लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं लाऊंगा कहां से? अगर 7 काम कर लेते तो मैं... चलती गाड़ी में तो सब चढ़ते हैं, और खटारी गाड़ी में केरे बिना चढ़े तो केरे बिना हूँ। अरे भेड़ा, उधर नहीं इधर। डकनी का औलाद बड़ी पहले ही 2 लाख के नीचे दबा हुआ है, बड़ी ऊपर से 5 रुपए का चाय पिलाएगा। कर्जा हो जाएगा 2 लाख 5 रुपया। तुम जाओ, तुम खड़े रहकर मैं टाइम खोटी मत करो। जाओ, जाकर 2 लाख का बंदोबस्त करे। नत्ता जेल जो बंदोबस्त करे, जेल जो। लो। मुझे भूख नहीं है शांति। भूख नहीं है? भूखे रहने से परेशानी या मुसीबत हल नहीं हो जाती। इस घर से खुशियां तो लूट चुकी है शांति। लगता है दुख हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। परेशानी का सामना आप हिम्मत से कीजिए, तो दुख खुद ब खुद दरवाजे के सामने से लौट जाएंगे। और एक दिन जरूर आएगा जब वो लोग बया की चिड़िया की तरह आपके पास घोंसला बनाने जरूर आएंगे। लेकिन ये लोग हारने वाले के दिल पर तानों के नश्तर से हार लिख देते हैं और फिर से जीने की उम्मीद तक छीन लेते हैं। छोटे दिल के लोग दूसरों के दिलों पर नश्तर चलाते हैं। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे यकीन है कि कामयाबी फिर से आपके कदम चूमेगी, फिर से चूमेगी। हम अंदर आ जाएं? अरे मियाँ, अंदर तो आप आ ही चुके हैं। अब अगर तुम्हारे पास तशरीफ है तो रखिए। हम प्रिंस कुमार के सगनी हैं। उन्होंने गौरी मेम साहब के लिए ये तोहफा भेजा है। भैया जरा देखो ना कि क्या है। लाइए। छैया जान, दोस्तों ये असली है, ये नंबर 2 के। लगता है किसी बड़े आदमी से आपकी मुलाकात नहीं हुई आज तक। इनका टका उनका टका टोई। आप चाय पियेंगे? हम सब काम प्रिंस के ऑर्डर के मुताबिक करते हैं। चाय पीने की इजाजत नहीं है। टका, अरे तो यहाँ से दफान होने की इजाजत तो है। Yes, sir. अरे तो दफान हो जाओ। डिंका टका, बाय बाय। दफान टका, डिंका टका, डुई डुई डुई। मेरी चाल क्यों बदल गई? इनका टका भी इनका टका, इनका टका भी इनका टका। हार देखकर प्रिंस की औकात का अंदाजा तो हो जाता है। अरे बेटी, इस पंछी को फंसाने के लिए पिंजरा जरा ज्यादा मजबूत होना चाहिए। ओ विजय साहब, विजय साहब। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आइए, आइए। हम लोग आप ही का जिक्र कर रहे थे। हाँ, हमारा जिक्र तभी होता है जब तुम्हें पैसों की जरूरत आन पड़ती है। ठीक समझे विजय साहब। गौरी बिटिया की जन्मदिन पार्टी में सिर्फ 2 दिन रह गए और अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ। गौरी ये जानती है आजकल मैं ज्यादा खर्च करने की पोजीशन में नहीं हूं। जन्मदिन